हाय फ्रेंड, आज हम देखेंगे डिप्लोमा। बहुत लोगों के मन में होता है डिप्लोमा होता क्या है और वो कब स्टार्ट करना चाहिए, कौन से ईयर से स्टार्ट करने, 10th से या 12th से। बहुत लोग कंफ्यूज में रहते हैं, इस वजह से वो 10th के बाद डिप्लोमा नहीं करते हैं, कभी 12th के बाद करते हैं, या तो फिर काफ़ी सोचने के बाद 10th में भी करते हैं। तो कुछ कन्फ्यूजन उनके मन में लगा रहता है कि 10th के बाद करना चाहिए या फिर 12th के बाद करना चाहिए। देखिए डिप्लोमा है क्या, वो हम देखेंगे इसमें, और डिप्लोमा कितने तरीके का है उसके बारे में जानकारी रखेंगे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि डिप्लोमा एक्चुअल है क्या, कितने सालों का होता है, और हमें किस तरीके से डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों के हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक एक स्टेप करके हम सारी चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे 3 टाइप के डिप्लोमा देखेंगे। फर्स्ट 10th के बाद, सेकंड 12th के बाद, और थर्ड सेकंड ईयर में डायरेक्ट डिप्लोमा में कैसे एडमिशन लेते हैं। हाय फ्रेंड, देखते हैं हम तीनों जो आज डिस्कस करने वाले हैं हम डिप्लोमा के बारे में, तीनों टाइप के डिप्लोमा, और जो 3 डिप्लोमा हैं वो कैसे कैसे आपको मिल सकते हैं। फर्स्ट आपका है, देखिए, पोस्ट एसएससी डिप्लोमा मीन्स एसएससी मीन्स 10th। तो ये डिप्लोमा आपको 10th के बाद करना होता है। सेकंड आपका है आफ्टर 12th में पोस्ट HSC डिप्लोमा, ये आपको 12th के बाद करना होता है। और थर्ड आपका है सेकंड ईयर डिप्लोमा, ये एडमिशन आपको जो फर्स्ट आपने देखा SSC डिप्लोमा, उसमें फर्स्ट ईयर आपका नहीं होता है, डायरेक्ट आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो हम डिस्कस करते जाएंगे एक एक करके कि ये तीनों डिप्लोमा में क्या ऐसा अलग अलग है कि 10th के बाद और 12th के बाद या फिर सेकंड ईयर। ठीक है, 10th के बाद करने से क्या फ़ायदा है और 12th के बाद में करने से क्या अलग चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, या सेकंड ईयर डिप्लोमा लेने से क्या लॉस या फिर क्या फ़ायदे होंगे, वो हम इसमें एक एक स्टेप वाइज तीनों डिप्लोमा में हम देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट डिप्लोमा पे, जो आपका है पोस्ट एसएससी डिप्लोमा। आइए देखते हैं फर्स्ट पोस्ट एसएससी डिप्लोमा, जो 10th के बाद किया जाता है। ये आपका 3 साल का होता है। इसमें फर्स्ट ईयर में जैसे नॉर्मल जब आप 11th का साइंस लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वैसे ही सब्जेक्ट होते हैं। सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, वो डिप्लोमा वाले सब्जेक्ट हो जाते हैं, और थर्ड ईयर भी सेम वैसे ही रहता है। देखिए, जब आपका 3 ईयर डिप्लोमा का कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है बीई में सेकेंड ईयर में। ठीक है, 10th का डिप्लोमा करने से ये फ़ायदा होता है कि आपका जब 3 साल कंप्लीट हो जाता है तो आपको बीई जो 4 साल का होता है, उसका जो फर्स्ट ईयर वो आपको पढ़ना नहीं होता है, और वो डायरेक्ट आपको एडमिशन सेकेंड ईयर में मिल जाता है। तो देखिए क्या फ़ायदा हुआ, आपने 12th 11-12 की जगह पर आपने डिप्लोमा का 3 ईयर्स पढ़ा। और अगर आप देखेंगे बीई के जो 4 साल हैं उसमें से 1 साल कम कर देंगे तो 3 साल यहाँ, तो मतलब आपको 6 साल में आप बीई कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप 12th के बाद जाते हैं तो आपको 10+2 2 साल वहाँ और 4 साल बीई का, वहाँ भी आपको 6 साल लगता है। बट यहाँ क्या फ़ायदा है आपको कि आपका पूरा का पूरा जो बेसिक नॉलेज होता है 12th और डिप्लोमा में, यहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाता है। तो 10th के बाद में भी अगर आप बीई करना चाहते हैं तो डिप्लोमा के माध्यम से बीई कर सकते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो याद रखिए कि पोस्ट एसएससी डिप्लोमा करके भी आप कर सकते हैं। डिप्लोमा हमारे महाराष्ट्र में
बहुत सारे जगहों पे है जिसे हम लोग डीपी कॉलेज बोलते हैं, जहाँ अपने यहाँ पे खार में एक अच्छा कॉलेज है पॉलिटेक्निक। डिप्लोमा के लिए हम उसको पॉलिटेक्निक करके बुलाते हैं। तो आप कहीं पे भी DTE के साइट पे जा कर के DTE maharashtra.gov.in पर देख करके आसपास के जो भी आपके एरिया में डिप्लोमा के लिए पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। आइए देखते हैं सेकेंड, पोस्ट HSC डिप्लोमा। आप सोच रहे होंगे कि 10th के बाद भी डिप्लोमा है, 12th के बाद में भी डिप्लोमा है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले कि इसमें आपको 3 तरीके के नए डिप्लोमा मिलते हैं 12th के बाद। पहला आपका देखिए डी फार्मा मतलब आपको फार्मा में डिप्लोमा करना होता है। इसके लिए किसी भी तरीके का नीट का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होता। देखिए अगर आप 12th के बाद नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो आप बी फार्मा करते हैं। फार्मा होता है आपका बैचलर डिग्री के लिए, तो उसके लिए नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। बट डी फार्मा के लिए किसी भी तरीके का नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है। जो भी उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से आपको एडमिशन वहाँ पे जो कॉलेज आपको डी फार्मा का आपके आसपास या कहीं पे भी हो जो आपको पसंद है आप एडमिशन ले सकते हैं। तो डी फार्मा आपका जो यहाँ पर है वो भी 3 इयर्स का है। सेकंड आपका है HMCT, होटल मैनेजमेंट कैटरिंग सर्विस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी आपका 3 इयर्स का है। तो HSC डिप्लोमा में ये 3 चीज़ें आपको मिलती हैं। पहले आपको डी फार्मा, सेकंड आपका है HMCT, होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड सर्विस टेक्नोलॉजी, और तीसरा आपका है SCT, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप HSC डिप्लोमा के बाद ही कर सकते हैं, 10th के बेस पे नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों कोर्सेस 3 साल के होते हैं और तीनों के लिए किसी भी तरीके का नीट और JEE का आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये अंतर है HSC और SSC डिप्लोमा में, 10th के बाद के डिप्लोमा में और 12th के बाद के डिप्लोमा में। ये 2 चीज़ों का अंतर है। ये जो 3 कोर्सेस हैं ये आपको HSC डिप्लोमा के बाद ही मिलेगा, 10th के बेस पे नहीं मिलने वाला है आपको। तीसरा आपका है सेकेंड ईयर डिप्लोमा। इसमें क्या होता है कि जैसे कि 12th के बाद आपने JEE का एग्ज़ाम दिया और उसमें आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए या फिर आपके 12th में मार्क्स अच्छे नहीं हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन पे ही आपको एडमिशन मिलता है। कोई भी कारण हो जिसकी वजह से आप BE में या इंजीनियरिंग में नहीं जा पा रहे हैं, जो भी आपका टारगेट था, तो वहाँ उस जगह पे एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप सेकेंड ईयर डिप्लोमा जो 10th के बाद में 3 साल का होता है, तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ना मिलके आपको डायरेक्ट 10th के बाद के जो 3 ईयर के डिप्लोमा होते हैं उसमें सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से आप BE के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया 10th के बाद में भी BE किया जा सकता है। तो ये सेकेंड ईयर डिप्लोमा का फ़ायदा है कि आप BE के लिए यहाँ से सेकेंड ईयर में जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस साइट पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं www.dtemaharashtra.gov.in। इस पे सारे के सारे प्रोस्पेक्टर पोस्ट HSC SSC और सेकेंड ईयर डिप्लोमा के अवेलेबल हैं। सारी कॉलेज का डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा, एडमिशन के प्रोसेस सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इस साइट पे जा कर के आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।